नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। एक गरीब सब्जी बेचने वाले किसान को इनकम टैक्स ने 94 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। अब उसका बैंक खाता सीज है, परिवार संकट में है और वो न्याय के लिए भटक रहा है। 55 वर्षीय हल्कीराम कुशवाहा, जिनकी जिंदगी खेत और ठेले के बीच चलती थी, अब सरकारी सिस्टम की भूल या किसी साजिश का शिकार हो चुके हैं। 2022 में उन्हें इनकम टैक्स विभाग से एक ऐसा नोटिस मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। महज 2.5 बीघा जमीन और सब्जी बेचकर घर चलाने वाले हल्कीराम को 94 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस थमा दिया गया। इसके साथ ही उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया और उसमें जमा 30,000 रुपए भी निकाल लिए गए। उनका कहना है कि हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं, खेत में काम कर रहे थे, तभी अफसर आए और बोले कि 94 करोड़ का टैक्स बकाया है, खाता बंद कर दिया। अब वकील कहते हैं इंतजार करो, हम क्या करें। अब हल्कीराम की हालत ये है कि सरकारी योजनाएं भी नहीं मिल रही और परिवार को घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। बेटे कमलेश की चिंता और डर दोनों चेहरे पर साफ दिखते हैं। इनकम टैक्स मामलों में विशेषज्ञ विमल तारण मानते हैं कि यह कोई आम गलती नहीं है। उनके मुताबिक यह एक बड़ा रैकेट हो सकता है जिसमें गरीबों के नाम पर ट्रांजैक्शन दिखाए गए हैं। उनका कहना है कि हमने ऐसे कई केस देखे हैं जहां गरीब, अनपढ़ या सीमित संसाधनों वाले लोग इस तरह के झूठे ट्रांजैक्शन में फंसाए गए हैं। जांच जरूरी है। 94 करोड़ का ये नोटिस न सिर्फ हल्कीराम का बैंक अकाउंट सीज कर गया, बल्कि उसका आत्मविश्वास, उसका हक और उसकी उम्मीदें भी छीन ले गया। अब वो हर दिन बस एक ही सवाल के साथ जी रहा है, क्या उसे कभी इंसाफ मिलेगा। जब सिस्टम की गलती बोझ एक गरीब किसान पर डाला जाए तो सवाल उठना लाजमी है। हल्कीराम जैसे लोगों को अगर न्याय नहीं मिला तो इसका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागेगा और हल्कीराम को उसका हक मिलेगा। मामला का यही है, कहते रहा बहुत परेशान है, कुछ भी नहीं हो रही है, धमकी और देते हैं। कौन है ये के मतलब लोग भाग देते हैं कि तुम बंद हो जाओ, वो क्या कर रहा है। काय का नोटिस मिला है ये आपको, कब मिला था? ये हो गए 2-3 साल, 3 साल हो गए। हम मतलब पढ़े लिखे तो नहीं है। हाँ। हम तो ये चैत ये महीना में जानते, चैत बैसाख में। हम अंग्रेजी महीना जानते ही नहीं है। कहाँ से आया था नोटिस? भोपाल से। भोपाल से इनकम टैक्स का था। हाँ। अच्छा, आपने वकील वगैरह किए होंगे, क्या बोल रहे थे? वकील करा था, बताऊंगे। नहीं, किसके नाम से आया था? हमारा नाम से आया है। कितने करोड़ का है वो? 94 करोड़ कुछ का। 94 करोड़ का टैक्स। ये 2022-23 में पिताजी के नाम पे नोटिस आया था। 22-23 में अप्रैल के महीने में नोटिस आया था, अप्रैल नहीं जून के महीने में। तो देखा तो हमने ये सब देखा नोटिस, 94 करोड़ का लेन देन हुआ केस में, पता नहीं है कब क्या कैसे हुआ है। देखा तो उसे वकील सीए साहब को दिखाया, उन्होंने बोला इसमें केस होएगा, पूरी फाइल जमा होएगी। छोटा भाई महिला वाला भाई गया वहाँ पे इनकम टैक्स भोपाल बात करने, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो ऐसे दिखाने से, बैंक की पासबुक वगैरह दिखाने से, कह आप बस ये करिए, वकील करिए फाइल। जब से उन्होंने वकील करा, हमने सीए करा, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने अकाउंट को होल्ड कर दिया पिताजी का उसी टाइम पे। उसमें 30,000 रुपए थे केसीसी के, वो भी निकाल लिए उनने। और जब से अकाउंट बढ़ा 2023 से लेके अभी 25 तक, तो उसमें 1 लाख रुपए जमा है, कुछ बीज वगैरह मतलब इसके सोसाइटियों के, और ये गेहूं वगैरह बेचते हैं ना, उसके गल्ले वगैरह के जमा है। तो वो भी बहुत दिक्कत आती है, उसमें जमा है तो परेशानी हो रही है पूरा। और इसे जब दुख मुसीबत आती है, बीमारी वगैरह होती है, तो उसमें पैसा उसमें यूज करने पड़ता है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या धंधा करते हो आप लोग रोजी रोटी के लिए? सब्जी बेचते हैं साहब, किसबाड़े का 2-2.5 बीघा जमीन है, उसमें सब्जी पैदा करते हैं और सब्जी मंडी में बेचते हैं। कौन सी बैंक का अकाउंट था आपका? जिला सहकारी बैंक का था। जिला सहकारी बैंक। हाँ, सुबह शाम खुलती तिलक चौक पे। क्या चाहते हो बैंक से आप? बैंक से यही चाहते हैं हमारा अकाउंट होल्ड हटवा दें, पैसा जमा हो वापस मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। अकाउंट जिसकी जो वो उसकी कार्रवाई हो। एक हल्कीराम पटेल, हल्कीराम कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति है, सब्जी बेचता है इस शहर में, विदिशा में, और छोटा सा काश्तकार भी है। वो यहाँ विदिशा में निवासी है और उसका कोऑपरेटिव बैंक में एक खाता है, वो 2013 से खाता है।
और 14-15 में उसके नाम पर ट्रांजैक्शन जो हुए उसको 14-15 के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस दिया कि आपके ऊपर संदेहास्पद रूप से आपने ना तो रिटर्न फाइल किए हैं ना आपने टैक्स भरा है। तो जब जांच की गई तो 94,55,530 रुपए का उसके ऊपर टैक्स और पेनल्टी आरोपित की गई। इसका मतलब है कि करोड़ों का टर्नओवर हुआ होगा। तब कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर से जब जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी भेज दी थी और वो गलत तरीके से उन्होंने जानकारी दी है और वो गलत दिया। उसका खाता भी जब से होल्ड है, सीज कर दिया है, बेचारा ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पा रहा, वो गरीब बहुत परेशान है। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेनल्टी लगा दी तो वसूली के लिए आज तक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हो रहा है क्या? और छोटी छोटी डिमांड तो जब होती है तो डिपार्टमेंट फटाफट वसूली करता है, जबकि प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और उसकी कंसीलमेंट की प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती थी। लेकिन ठीक है, प्रॉपर्टी सीज नहीं की, उसको प्रोसिक्यूशन नहीं किया, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? हो सकता है खाते में कोई ट्रांजेक्शन में फिर हेरा फेरी हुई हो, तो ये जांच का विषय है। इसके लिए आरबीआई और सीबीडीटी डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा फुल फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग है, उसको और ईडी डिपार्टमेंट को और सीबीआई को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंडर में कोऑपरेटिव बैंक आती है और उनको जांच करना चाहिए। और जांच के बाद सही मालूम पड़ेगा। छोटी मछली फंसी है, जरूर इसमें बड़ी मछलियाँ फंसी होंगी, बड़ी मछलियों का हाथ होगा। बड़ी मछलियों को जब अगर जांच होगी तो बड़ी मछली सामने आएंगी और ये पूरा लेन देन का मामला उजागर होगा। और अभी जो बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में जो स्टाफ होता है वो लोकल का स्टाफ होता है और मैनेजमेंट भी लोकल का होता है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई बड़ा हाथ है, क्योंकि हल्के राम तो एक मोहरा बनाया, बेचारे गरीब आदमी को फंसा दिया और इसकी जांच जरूर होना चाहिए। मैं भारत सरकार से, आयकर विभाग से और सीबीडीटी डिपार्टमेंट से और अपना ईडी से और साथ में सीबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार जिसके अंडर में कंट्रोल होता है, उनकी जांच करें और दूध के दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए।